आज हम आपके वार्ड नंबर 11 में सेक्टर 56 में बैठे हैं और राजनीति का दौर अभी शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, आप पार्टी या कोई भी आज़ाद है वो अपने अपने प्रचार कर रहा है। अभी जो है क्या माहौल रहा आपके 56 सेक्टर के अंदर और क्या ऐसी गतिविधियां हैं जो आपको लगता है कि मैं लास्ट टाइम नहीं कर पाया और इस बार बतौर तोहफे के अपने वार्ड के लोगों को दूंगा मैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने बात अच्छी कही है, अभी राजनीति का दौर शुरू हो गया है, इलेक्शंस का समय आ गया है। सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड वासियों को और शहर के लोगों को अभी दिवाली की और विश्वकर्मा डे की और छठ पूजा की और गुरुपुरब की बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल को भी, न्यूज़ 24 को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसी पर्व की। तो आपका जो कहना है, अभी आपने कहा अभी क्या क्या काम आपके द्वारा जो थोड़ा थोड़ा लगता है अभी आदमी ने नहीं कर पाए। तो आदमी जब राजनीति में होता है तो जब किसी वार्ड से 5 साल के लिए चुना जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत काम छूट भी जाते हैं, क्योंकि वो काम तो ऐसे होते हैं लोगों के, वो काम हमेशा चलते रहते हैं, ये गति प्रवाह वह चलता ही रहता है। अब वार्ड नंबर 11 से जब से मैं यहाँ से चुन के आया था 2016 से, तो बहुत से काम थे उस समय इस वार्ड के पेंडिंग थे, जो लोगों की बहुत सी बड़ी समस्याएं थी। यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर नहीं था, संपर्क सेंटर नहीं था, लाइब्रेरी नहीं था, जिम नहीं था और ट्यूबवेल, यहाँ पर 2 ट्यूबवेलों की बहुत ज़रूरत थी। पानी की बड़ी समस्या रहती थी 4 मंजिली क्वार्टर्स में और भी पूरे अम्बेडकर जे सोसाइटी में भी। तो मैंने तो सबसे पहले आते ही जब लोगों को वादा किया था तो एक तो 2 तो ट्यूबवेल लगवा दिए, जहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बनकर तैयार हो गया। बस लगता है अभी कोड ऑफ कंडक्ट से पहले इसका इनॉग्रेशन कर देंगे। और यहाँ पर जो लाइटें थी वो लाइटें तो आप लोगों को मालूम है, पूरे शहर में भी हम लोगों ने जहाँ जहाँ हमारे काउंसलर हैं उन्होंने भी लगवाई, यहाँ पर भी मैंने पूरी लगवा दी है। और ग्रीन बेल्ट यहाँ पर नहीं थी, 2 ग्रीन बेल्टें यहाँ पर बनवा दी है। तो लोगों की बाकी दूसरी समस्याएं जो होती है दिनचर्या की, मैं यहाँ पर रोज़ बैठता हूँ 4 से लेकर 7 बजे तक, तो वो लोगों की समस्याएं तो तकरीबन मेरे को मन में संतुष्टि है भी, लोगों के काम जितने मैं कर पाया हूँ उससे बहुत संतुष्टि है। और आने वाले दिनों में भी यहाँ से भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा और शहर के लिए कहीं से भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मेरे को मौका देगी तो वहाँ पर भी काम अपनी संतुष्टि के साथ तो करेंगे ही हम। तो अभी जो है मेन जो अभी रिलीज होने वाली बातें हैं, जिस तरह से कोई जैसे दिवाली आ रही है, तो आप किस तरह का तोहफा अपनी पब्लिक को सबसे पहले देंगे? सबसे पहले दिवाली के ऊपर मैंने बताया आपको, एक तो कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर 56 में नया बड़ा और एक साथ में ट्यूबवेल है उसका, और 55 सेक्टर में ओपन एयर जिम 2 चाहिए थे, वो छोटी एक कॉलोनी है हाउसिंग बोर्ड वहाँ पर, और गांव पलसोरा है मेरा। तो आप आज अगर देखेंगे तो गांव पलसोरा में 50 साल पहले से पानी की लाइनें फ्रेश वाटर की वो डली हुई थी, प्लास्टिक की डली होती थी, वो मैंने सारी नहीं डलवा दी और स्टोरम वाटर की भी नहीं डलवा दी, साथ में सीवरेज का भी पूरा डलवा दिया। और पूरी फिरनी को 80 mm जो पेवर ब्लॉक होते हैं उससे पूरी फिरनी को उससे बनवा दिया और उसका काम खत्म हो चुका है। और आप हैरान होंगे भी, यहाँ पर बिचुमन मतलब पहले लुक की सड़क बनी होती थी जो 5 साल में 3 साल में टूट जाती थी, क्योंकि गांव में आप लोगों को मालूम है कई प्रकार की समस्याएं होती है, सीवरेज की भी समस्याएं थी, वो सारी मैंने ख़त्म कर दिया। आज चंडीगढ़ में अगर गांव पलसोरा आप देखेंगे तो शहर में नंबर 1 पर मॉडल गाँव ये गिना जाएगा। अगर इसकी सुविधाएँ देखेंगे लोगों की तो लोग संतुष्ट हैं। तो मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ शहर के लिए, हमने क्योंकि बीइंग मैं कॉर्पोरेशन में पिछले 10 साल से हूँ, इस बार बीजेपी ने लोगों के ऊपर जो देखिए आपने पानी का जो बोझ डाला है और 30% सीवरेज टैक्स जो इन्होंने लगाया, सेस लगाया है, तो हमने तो पूरे चंडीगढ़ में अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, हमने तो एक ही बात कही है, एक तो हम पानी के जो पुराने रेट थे जो कांग्रेस के समय में थे वही हम लागू करेंगे आते ही कॉर्पोरेशन में, और दूसरा सीवरेज सेस को भी खत्म करेंगे। तीसरा, चंडीगढ़ में जो गांव की स्थिति इन्होंने गांव की कर दी है, गांव इन्होंने मर्ज कर दिए लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिली। लाल डोरे का देख लीजिए किस तरह, मतलब भी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है लाल डोरा बढ़ाएंगे, कभी कहते हैं नहीं बढ़ाएंगे। तो इनकी बीजेपी का जो फेलियर रहा है। और सबसे बड़ी बात, 2 साल से मैडम किरण खेर शहर में नहीं है,
तो आप देख लीजिए, हमने तो कई बार कहा है इनको भी, आप शहर की जनता इसका खमियाजा भुगत रही है, डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं। मैडम किरण खेर जी को हाथ जोड़कर विनती हम कर रहे हैं भी उनको यहाँ से रिजाइन कर देना चाहिए, ताकि कोई दूसरा चुन के आए तो वो शहर की जनता की सेवा तो कर पाए। आज 2 साल से मैडम अपना बीमार है, कोई नहीं, हमारी भी सिंपैथी उनके साथ है, पर लेकिन अब तो बहुत समय हो चुका है, अगर काम करने में वो नहीं सक्षम है तो उनको भी रिजाइन करना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ भी आने वाले जो इलेक्शन है, पवन कुमार बंसल जी और हमारे सुभाष चावला जी अध्यक्ष है चंडीगढ़ के, उनकी रहनुमाई में चंडीगढ़ के हमारी 35 सीटों में से हम 30 सीटें जीत कर आएंगे और कारपोरेशन में अपना मेयर बनाएंगे और लोगों की जमकर सेवा करेंगे हम लोग। Thank you for watching NT24 News, the National Tele 24 News.